संतों का भाव। किसका भाव? द्वारपाल से कहते हैं हमारे सुदामा जी, जाके हमारे मित्र से कह दो वो कृष्णचंद्र हमारे मित्र है। द्वारपाल देखता है पहले ऊपर से लेकर नीचे तक, क्या कहता है, क्या सोचता है कि कैसा रूप रंग है इनका, कैसा हुलिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि ये कह रहा है तो भगवान तो सबको तारने वाले, जाके मेरा काम है एक बार कहना, भगवान से कह देता हूँ। भगवान के पास जाता है, द्वारपाल कहता है शीस पदाना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो वो अनुचर सेवक भगवान के पास जाता है कि भगवान, द्वारिकाधीश से बोलता है कि हे द्वारिकाधीश, एक न जाने धोती मलिन गंदी सी फटी सी दुपटी एकदम चीर बाती लपेटा हुआ, न जाने कौन सा एक ब्राह्मण आया हुआ है, और वो कहता है प्रभु कि वो आपका मित्र है। वो अपने आप को आपका मित्र बताता है, एकदम 1.5 हड्डी का है, तन पर फटा पुराना चिथड़ा वस्त्र धारण करके रखा है, और अपने आप को बताता है कि वो द्वारिकाधीश का मित्र है। भगवान कहते हैं उसका नाम भी तो होगा। हाँ प्रभु, उसका नाम भी है। क्या नाम है? सुदामा। जैसे ही प्रभु सुदामा का नाम सुनते हैं महाराज, व्याकुल हो जाते हैं, उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, रोने लगते हैं हमारे कन्हैया, हमारे द्वारिकाधीश। सभा में उपस्थित सभी सेवकगण, सारे देवता गंधर्व यक्ष मुनि सब सोचते हैं, भगवान को निहारते हैं, बाप रे, इतनी व्याकुलता तो हम कभी नहीं देखे भगवान के अंदर। ब्रह्मा भी आते हैं, विष्णु भी आते हैं, महेश भी आते हैं, बड़े बड़े देवता मुनि यक्ष गंधर्व आते हैं दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए, लेकिन भगवान के अंदर इतनी व्याकुलता कभी नहीं देखी। क्या बोला? मेरा मित्र सुदामा आ रहा है। कहाँ है सुदामा? भगवान सिंहासन से कूद पड़े महाराज, पीतांबरी कहीं और, चरण पादुका भी नहीं पहनते हैं, दौड़ के भागते हैं, कहाँ है मेरा सुदामा, कहाँ है मेरा सुदामा। भगवान की रानियां भी अचंभित, बाप रे, ऐसा कौन आ गया है जो भगवान इतनी व्याकुलता से दौड़ रहे हैं उसके लिए, ये है कौन आखिर। जाते हैं द्वार के बाहर, अपने चरण को रखते हैं हमारे कृष्ण कन्हैया, और देख रहे हैं वहां पर उनका मित्र सुदामा खड़ा है। भगवान अपनी भुजाएं फैला देते हैं, सुदामा जाकर लिपट जाते हैं, भगवान अपनी भुजाओं में भर लेते हैं सुदामा को। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या निकलता है कि जब सुदामा रूपी जीवात्मा परब्रह्म के पास, परब्रह्म रूपी द्वारिकाधीश के पास आया, तो परब्रह्म ने अपनी भुजाओं को फैला करके उसका स्वागत किया। भगवान तो कहते ही हैं, यदि जीव आए एक पग तो मैं आऊं पग 60। यदि कोई एक बार भी प्रेम पूर्वक मेरे पास आ जाए, अपना सब कुछ समर्पित कर दे, तो मैं उस जीव का
कल्याण करके ही रहता हूँ, उस जीव का कभी त्याग नहीं करता। अब सुदामा जी को भगवान लेकर जाते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, लेकिन सुदामा सिंहासन पर नहीं बैठते। अरे नहीं महाराज, द्वारिकाधीश तुम राजा हो, एक मर्यादा होनी चाहिए। भले तू मेरा मित्र है, भले मैं तेरा लंगोटिया यार हूं, लेकिन यहाँ पे तू राजा है, मेरी वजह से तेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मैं कहा मैला कुचैला चीर वस्त्र धारण किया हूं, तू मुझसे लिपट रहा है, तेरे भी वस्त्र मैले कुचैले हो जाएंगे कृष्ण। तो तेरे सिंहासन पर मुझे मत बैठा। भगवान ने जबरदस्ती हाथ पकड़ा और बिठा दिया। नहीं, कैसे नहीं बैठेगा, तुझे बैठना ही पड़ेगा। भगवान ने बिठाया और सुदामा के पैरों को अपनी गोद में रखा। पीढ़ा लगाकर, जैसे माताएं यहाँ पे बैठी हुई तो पीढ़ा लगाकर एकदम चाकर की तरह, चाकर यानी नौकरों के जैसे, सेवक के जैसे बैठ गए। राज सिंहासन पर किसको बिठा दिया? सुदामा को। धन्य है हमारे ऐसे भगवान, ये भगवान का ही कार्य, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को वो दर्जा दिया है। भगवान हर जगह पल प्रतिपल अपने आप को प्रूव किया है भैया कि ब्राह्मण मुझसे भी बड़ा है। लेकिन हम क्या करते हैं? ब्राह्मण का अपमान करते हैं। भगवान के भक्त का अपमान भगवान का अपमान है, ब्राह्मण का अपमान भगवान का अपमान है। कभी भी स्वप्न में भी ये नहीं आना चाहिए, ब्राह्मण के उपहास की कल्पना भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकsich कल्पना मात्र से ही उस प्राणी का विनाश हो जाता है। सुदामा का चरण अपनी गोद में ले लेते हैं प्रभु। अब जब चरण देखते हैं तब तो और उनके नेत्र टपकने लगते हैं। अब पास में खड़ी हुई रुक्मिणी कहती, अरे बाप रे, ये कौन सा अवधूत है, देखो तो सही। एकदम अचंभित हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा रुक्मिणी मैया को क्या करें। भगवान जान गए रुक्मिणी मैया की मानसिकता को, तुरंत भेजते हैं, जाओ इनके लिए जल लेकर आओ, मैं जल से प्रक्षालित करूंगा इनके चरणों को। वहां तो लेने गई है, चरण प्रक्षालन करने के लिए जल लेने गई है रुक्मिणी मैया, और भगवान यहाँ पर सुदामा के चरणों को निहार रहे, निरख रहे हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पद कंटक जाल लगे पुनी जो। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पद कंटक जाल लगे पुनी जो। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतना किते दीन खोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतना किते दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। नैनन के जल सो भगत
यहाँ पर हमारी मैया तो जल लेकर आ गई है, जल लेकर आ गई है, लेकिन उससे पहले ही हमारे श्री कृष्ण की आंखों से गंगा यमुना दोनों बहने लगी और इतनी तेज धारा निकली कि वो सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया गंगा जमुना ने। भगवान कहते हैं कि हाय मित्र, जो एड़ियां होती हैं उसमें बेवाएं आ गई हैं, फटी हुई हैं, उसमें से खून निकल रहे हैं, रक्त निकल रहा है। भगवान उसको अपने हाथों से सहला रहे हैं। अरे सुदामा, कहां थे तुम इतने दिन? तुमको इतना कष्ट मिला, कहां खोए हुए थे हमारे मित्र? तुम पहले नहीं आ सकते थे हमसे मिलने? क्यों नहीं आए मित्र? क्या कारण है? और जैसे ही भगवान ने अपने कोमल करों से, कोमल हाथों से सुदामा जी के पैरों को सहलाया, सुदामा जी का पूरा दुख दर्द भगवान ने अपने में डाल दिया, विलीन कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उनका सारा का सारा दुख दूर हो गया। अब कहते हैं मित्र अपना हाल चाल बता। सुदामा जी हाल चाल तो नहीं बता रहे, संकोच कर रहे हैं। बाप रे, द्वारिकाधीश होकर ये कन्हैया मेरा पैर पकड़ रहा है, देखो तो सही इसकी दिव्यता। इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी ये इस अवधूत के पैर को प्रक्षालित कर रहा है। कितना महान है, कितना बड़ा दिल है इसका। अब भगवान उसे कहां पर ले जाते हैं? किसके कक्ष में? रुक्मिणी मैया के कक्ष में, जहां पे वो शयन करती हैं। मखमल के शैया पर उन्हें बिठाते हैं, नहला धुला के सारा कार्य करके, सारे कार्य से निवृत्त हो गए हमारे सुदामा जी। अब बैठे हैं, भोजन पानी करा के। अब कहते हैं मित्र अब आप आराम से आराम करिए, मैं आपके चरणों को दबाऊंगा। कन्हैया अपने मित्र सुदामा के चरणों को दबा रहे हैं। मेरी देवी जी जो रुक्मिणी मैया है वो सोचती है ये अवधूत कितना भाग्यशाली है, कितना महान है। हमारे द्वारिकाधीश के चरणों की धूली पाने के लिए देवतागण, ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी जाकर के आसानी से मिलता नहीं है। भगवान के यानी द्वारिकाधीश के चरणों की धूली भी आसानी से नहीं मिलता, और वही द्वारिकाधीश आज इस अवधूत के चरणों को दबा रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, कितना सौभाग्यशाली है ये अवधूत। तो जब हमारे पतिदेव इस ब्राह्मण देवता के चरण दबा रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। तो अब मैया रानी भी जल्दी से जाके पंखा लेकर आती हैं और बैठ जाती हैं पास ही में। अब हमारे नारायण तो पैर दबा रहे हैं और हमारी नारायणी लक्ष्मी मैया जो है पंखा झल रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान मानो क्या कहते हैं?